के सामने ही रहना, मेरी अखियों के सामने ही रहना, वो शेरों वाली जगदम्बे, वो महलों वाली जगदम्बे। जय माता रानी की। भाई क्या हाल चाल हैं, सब ठीक हो? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। भाई अभी कोई 15 तारीख तक कोई नहीं आएगा, ठीक है? और अगर 15 तारीख से पहले कोई आएगा तो 10-5 लाख रुपए जेब में डाल के लाएगा तो मिलेगा मुझसे ठीक है, नहीं आएगा। और क्या हाल चाल है भाई? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस समय थोड़ा सा मेरा खुद का पूजा पाठ रहता है होली तक, तो मैं इसीलिए नहीं मिल पा रहा हूँ किसी से। और बाकी दीक्षा तो मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे करके, 2-4-10 लोगों को जैसा जैसा मेरा बन जाता है हिसाब किताब। आपको मालूम ही होगा दीक्षा की लाइन में शायद हज़ारों की हो गई है अब दीक्षा की लाइन, क्योंकि आज मैंने मैसेज पढ़े थे तो 1117 लोग दीक्षा की लाइन में हैं, मतलब दीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा मुझ पर भैया थोड़ा सा वो बना के रखो, कृपा बना के रखो, तो थोड़ी नंबर बाई नंबर धीरे धीरे मैं देता रहूँगा। और कई लोगों ने पूछा है भाई कि लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का कौन सा मतलब किस रूप की पूजा करनी चाहिए लोगों को, पूछा है किसी ने। तो देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें लक्ष्मी एक रूप में नहीं है, लक्ष्मी एक रूप में नहीं है, लक्ष्मी बहुत रूप में है। लक्ष्मी बहुत रूप में है, अष्टलक्ष्मियाँ कहलाती हैं। लक्ष्मी का जो मूल रूप है अष्टलक्ष्मी, जैसे धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, तो बहुत हैं। तो संतान लक्ष्मी बहुत बहुत है इसमें आपको अगर जीवन में प्रमुखता से, अगर आपको जीवन में प्रमुखता से आगे बढ़ना है और जीवन के सारे सुखों का आनंद लेना है संसार के, तो देखिए वैसे एक बात बताऊं, कुछ भी हो जीवन में अगर आए तो आदमी भोग का वो तो लेना चाहता है, जीवन के भोग, तो पैसे का भी भोग लेना चाहता है, अपने नाम यश का सबका उपयोग करना चाहता है, सब बढ़ाना चाहता है, वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी हो, इसमें कोई अछूता नहीं है। बहुत कम आदमी होते हैं इससे दूर होते हैं आदमी, बहुत कम, क्योंकि आदमी में ये चीज़ें एक स्वाभाविक रूप से होती हैं। उसने जन्म लिया है तो उसको हर चीज़ चाहिए, बच्चे हैं तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी चाहिए, सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत नेसेसरी मतलब वो है, आवश्यकताएं हैं, तो वो होती हैं ज़रूरी जिसको कहते हैं, तो वो सब कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको बहुत लोगों ने पूछा है कि इसके लिए हम कौन सी लक्ष्मी का साधन करें। तो देखिए इसके लिए मैं सबको बताता हूँ आपको, इसके लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी होती है, इसके लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए आपको, ठीक है? और लक्ष्मी के बहुत रूप हैं, जिसमें ऐश्वर्य लक्ष्मी मुख्य रूप से संसार के जो वो हैं भोग वगैरह वो देती है, मतलब सारे सुविधाएं, सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, संतान को सुख सब मिलता है उससे। लगता है नींद आ रही है मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, अभी बाहर से कोई आने वाला है और वो बहुत समय से नंबर में लगे हुए हैं, और अचानक ही उनका आना हुआ है। वो भी मुश्किल से 1 मिनट बात हो पाएगी मथुरा आने के बावजूद, तो उनसे बात करेंगे। और काफ़ी अस्थि से संबंधित हैं वो, मतलब काफ़ी उनके घर में काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं उनके घर से, तो देखते हैं, उनसे मिलते हैं। तो मित्रों ऐसा ही होता है ये सब चीज़ें। अच्छा, मैंने ऐश्वर्य लक्ष्मी का कहा, तो ऐश्वर्य लक्ष्मी का जो मूल मंत्र है, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी का, जी मैं आपको होली के लिए विशेष बता रहा हूँ। होली को इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। मंत्र बहुत सिंपल है, लेकिन इस मंत्र को 12 लाख करना पड़ता है कम से कम, तब जाके इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है? मंत्र मात्र इतना सा है, ओम श्रीम श्रीम, बाकी बात कुछ नहीं है उसके बाद। ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम। ये भोग लक्ष्मी कह लो या ऐश्वर्य लक्ष्मी का मंत्र है। ये आपको जीवन में सब सुख सुविधाएं इससे मिलने लग जाएंगी। अगर आपने इसका नियम बांध लिया तो सारी सुख सुविधाएं सब मिलने लग जाएंगी। मैंने कईयों को इसका विधान बताया है, विधान में कुछ नहीं है,
केवल गणेश जी का ये वाला मंत्र, इससे पहले गणेश जी का ये वाला मंत्र किया जाता है, ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति नमः नहीं है इसमें, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय। गणेश जी का मंत्र लक्ष्मी के साथ लग करके, यानी ओम श्रीम लग करके, लक्ष्मी बीज लग करके फिर गणेशाय नमः ये आएगा, ठीक है। तो ये मंत्र इसका सपोर्टर मंत्र है, इस मंत्र का, ऐश्वर्य लक्ष्मी के मंत्र का ये सपोर्टर मंत्र है। और मतलब मंत्र भी पूरक होते हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं है कोई सिंगल मंत्र ताकतवर होता है। मैं कई मंत्रों को, जब कठिन मंत्र होते हैं उनको मैं बांध के देता हूँ किसी चीज़ के साथ, ताकि जो उसका दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको आप कर सकते हैं। इसकी कम से कम, अगर आपको इसकी चमत्कार इस मंत्र का देखना है, अगर नियमित वैसे भी जब करना है बिना बंधन के भी, तो कम से कम 21 से लेके 54 माला तक करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान मंत्र है। 21 से 54 माला, 21 या 21 31 नहीं होगी इसकी, 21 54 या 108 माला, ऐसे विधान है इसका। तो कोई ज़्यादा नहीं है और मुश्किल से 2-2 मिनट में माला हो जाती है इसकी आराम से। तो इसको करें आप, 2 बार में करें, भले ज़्यादा करना है तो आपको, और इसका चमत्कार दिखेगा आपको, लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और अद्भुत, माता रानी के अद्भुत दर्शन होंगे लक्ष्मी के। इसमें कई लोगों को मैंने जब पहले बताया था, ये करीब मैं इस वाली साधना को मैं 12 साल से बता रहा हूँ लोगों को, पर 12 लाख सुन करके लोगों के कलेजे सूख जाते हैं क्योंकि बहुत आसान है, 12 लाख कोई ज़्यादा नहीं होते इसके। आप कुछ मत कीजिए, एक इतना का पकड़ लीजिए कि इसकी एक माला नियम में कर दीजिए, इसकी 21 माला रोज़ अपने लगातार जाप करते जाइए, अपने आप सिद्ध हो जाएगा जी। और फिर इसके चमत्कार भी आपको दिखने लग जाएंगे सिद्ध होने के बाद। तो देखिए मित्रों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको 1 मिनट में कोई चीज़ मिल जाएगी। कोई मंत्र एक रात में सिद्ध नहीं होता, केवल बहुत कुछ विशेष मंत्र ही होते हैं जो होते हैं सिद्ध एक आध रात में। बाकी जो तगड़ी शक्तियाँ होती हैं और जो स्थिर जीवन में स्थिर सफलता होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो हमेशा आपको मिलेगी मेहनत में, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि इस तरह से ही झटके में हर किसी को हर चीज़ मिलने लग जाए, तो इस संसार में फिर गरीब, कमज़ोर या वैसा आदमी तो रहेगा ही नहीं भाई। प्रकृति का वो बदल जाएगा, मायना बदल जाएगा, आईना बदल जाएगा, दोनों चीज़ बदल जाएंगी। तो वो सब चीज़ें होती हैं। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, और वो करिए, मेहनत करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। साधनाएं और इन चीज़ों में लुटने वाले जो लोग हैं ना, वो केवल कर्महीन लोग लुटे हुए हैं इसमें, ज़्यादातर लुटते हैं। कर्महीन क्यों लुटते हैं कि वो पहले बात तो अपने लालच के आगे यही नहीं पहचान कर पाते कि कौन गुरु सही है या कौन बंदा सही है उनको साधना देने वाला। मेरे पास जो लोग आते हैं लुटे पेटे, उनमें से कम 90% लोग या तो मूर्ख होते हैं, वो 90%, या फिर बेचारे बहुत विपत्ति के मारे हुए होते हैं, जो आप किसी पर विश्वास कर लेते हैं, या फिर उनको किसी की पहचान नहीं होती है, ठीक है, जो लुटे पेटे आते हैं। तो इनकी मदद फिर मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले से ही इतनी अपने ऊपर नेगेटिव चीज़ें ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा बुरी वो सिद्धियाँ या कर लेते हैं कि उनका अच्छा होना असंभव होता है। अच्छा, एक बात और बताऊँ, एक करीब 3-4 साल से एक ऐसी घटनाएं मेरे सामने लगातार आ रही हैं, हर महीने में 2-3-4, कि एक चीज़ होती है, कोई किसी भगत के या किसी के जाते हैं वो, तो वहाँ वो अपने देवता का प्रसाद लगवा देता है, उनके हाथ से अपने देवता का प्रसाद लगवा देता है, ठीक है। उस प्रसाद लगवाने के बाद क्या होता है कि उनके घर में कुछ शक्ति आ जाती है, ठीक है। वो उसको बड़े अच्छे देवता की शक्ति समझते रहते हैं बहुत समय तक, लेकिन जब वो बिगड़ती है और जब धमा चौकड़ी होती है, तो जब नुकसान शुरू होते हैं बड़े बड़े, तब उनको अकल आती है कि गलत कर दिया। अब वो देवता उनके घर से जाता नहीं है, क्योंकि वो भेंट चाहिए उसको, अगर नहीं दोगे तो परेशान करेगा, क्योंकि आप उसको मना के लाए हो वहाँ से, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप उसको पूछ के लाए हो। पूछ के लाने वाली चीज़ नहीं जाती इस तरह से, उसको भगत भी नहीं हटा पाते बड़े बड़े। तो ये सब चीज़ें बहुत सावधानी की होती हैं। मैं किसी को इस तरह की पूजा ही नहीं बताता, ना कभी मैंने, या समझ लीजिए मेरे पास इतने लोग आए होंगे, कभी मैंने अपने देवता के नाम से उनसे ना तो कुछ लगवाया, क्योंकि मुझे मालूम है ये नहीं करवाना चाहिए। वैसे भी मेरे देवता तो बहुत शर्मीले हैं, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे हनुमान बाबा, मेरी माता रानी बगलामुखी बहुत शर्मीले हैं, जो किसी के सामने नहीं आते। वैसे बहुत ताकतवर हैं, तो देवता अपने कभी ओपन नहीं होते। तो वो सब चीज़ें हैं मित्रों। और कभी भी इस तरह से कोई करवाए ना भगत, तो कभी ना करना, क्योंकि इस वजह से परेशान लोग 99% आए मेरे पास। और मैं उनका, कई तो ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से परेशान आए लोग इस तरह से होकर के। तो उन्होंने वहाँ पे किया क्रियाकलाप,
और वहाँ से शक्ति बिगड़ गई, और बिगड़ने के बाद उसने वो हाल कर दिया उन लोगों का। कई घरों में तो 7 मौतें हो चुकी हैं लगातार, एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं, हर 2-4 महीने पे, 6 महीने में काट एक गया। तो ऐसे भी बिगड़ जाती हैं। आपको जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन आपको वो अकल बाद में आएगी जब आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक वो अकल आएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपने हवन कुंड में आपसे आहुति दिलवा देते हैं अपनी पूजा में। अगर वो खतरनाक साधना हुई तो आप उस, और आपके घर में शुद्ध साधना है, वो उग्र साधना है, तो आपका बीड़ा गर्क समझ लीजिए, आपके घर के देवता भी घर छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि मैली विद्या की मैली साधनाओं का अगर प्रसाद दे दिया आपने, और गलती से वो उस साधना का प्रसाद उनको लग गया और उसकी संग चीज़ आ गई, क्योंकि इनके संग वही चीज़ आएंगी, आपको जो मालूम है कैसी है। तो खतरनाक के संग खतरनाक की चीज़ या गंदी के संग गंदी चीज़, अच्छी के संग अच्छी चीज़ यही चलती हैं। तो वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से सावधान रहिए आप, क्योंकि एक बार फंसेंगे तो निकलने का चांस नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो विवेक से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए। क्योंकि आप फंस के आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कैसे बेवकूफ़ हो यार, तुमको इतना समझ में नहीं आया कि वो ऐसे करवा रहे थे। वो कह रहे थे पंडित जी हमें लगा के वो, और इस तरीके से जाल में घेर करके उनको करते हैं कि आपके घर में ये परेशानी है ये करवा देंगे, ये परेशानी ये कर देंगे, ये परेशानी ये कर देंगे। और जब खुद वो परेशानी न होते हुए भी, अच्छा एक चीज़ और साफ जानकारी में लगातार आ रही है 15-20 साल से, जो तो मैं काफ़ी समय से देखता ही आ रहा हूँ, कि अगर आप फालतू में अनावश्यक रूप से बालाजी वगैरह जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। क्योंकि एक चीज़ अनुभव में आई है कि कई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो केवल दर्शन करने जाते थे, तो वहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ आ गई और उनको परेशान कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होने वालों में महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं। तो मैंने जानकारी ली कि आप कहाँ गए थे, तो वो लोग बताते हैं कि हम एक बार बालाजी गए थे, तो वहाँ पे दर्शन करने चले गए, तो वहाँ से ही हमारा सिर भारी हो गया, और हमें ऐसा लगा कोई संग में चीज़ चलती हुई हमारे साथ आता गई है। और तो मैं समझ लीजिए उनको ये तक लगता था कि वो बस के साथ भी कोई चीज़ चल रही है, उनको परछाई में दिख रही थी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे जो उतारे वगैरह होते हैं और उनकी चीज़ें छूटती हैं ना, वो किसी की भी अगर ग्रह दशा कमज़ोर होगी, और कोई या फिर गंदा होगा, अपवित्र होगा, या किसी दशा में चल रहा होगा, राहु की दशा, केतु की दशा, इनकी महादशा, अंतरदशा, तो उसमें उस व्यक्ति के साथ वो चीज़ आना बहुत आसान है। मैं हमेशा आपको एक समझदारी वाली और ज्ञान की बात बताऊंगा, कभी भी मैं आपको पंगे में नहीं फंसाऊंगा, ढोंग ढकोसले में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा भगवान और मेरे गुरु कभी इसकी सलाह नहीं देते मुझे कि लोगों को अंधविश्वास में फंसाओ। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको, यही होता है। अगर आपके ऊपर कुछ नहीं है तो फालतू में मत जाइए ऐसी किसी जगह जहाँ ये सब चीज़ें होती हों, क्योंकि हमें मालूम है आप तो देवता हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर जो हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन हनुमान जी तो कभी आपसे नहीं कह रहे कि मेरे पास इस तरह फालतू में आओ। तो वो चीज़ें ज़रूर बाहर से कहीं ना भाई का बाहर रास्ते में से या कहीं ना कहीं से चिपक लेती है। मंदिर में तो कोई चीज़ नहीं रह सकती बाबा के आगे, बाबा की तो वो जो डंके की चोट चलती है, डंके की चोट पे रहते हैं बाबा तो, लेकिन बाहर से कोई चीज़ लग सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये केस एक नहीं है, ये बहुत केस आए मेरे पास, बहुत। तो मुझे ये बताना पड़ गया आज आपको। ये मैं पहले भी एक वीडियो में डाल चुका हूँ कि अनावश्यक ऐसी जगह पर ना जाएँ, क्योंकि अनावश्यक जाएंगे तो कोई ना कोई परेशानी लेकर के ही आएंगे साथ में। जैसे कि आपको एक मालूम है, एक स्वस्थ व्यक्ति को दवाई देने लग जाएगी किसी बीमारी की, तो वो बीमारी ही उस व्यक्ति को बन जाएगी, वो बीमारी उस व्यक्ति को बन जाएगी। इसलिए अच्छे चंगे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ जाकर आपको माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी आपके दिल में बसे हुए हैं, हनुमान जी आपके हृदय में बसे हुए हैं। अपने घर में पूजा करके देखिए। कई लोग ऐसे गधा प्रसाद भी होते हैं जो मंदिरों में भटकते रहते हैं, और घर में उनके भगवान सूखे पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं करते वो लोग, खाली धूप बत्ती जलाते हैं। बाकी घर मंदिर में जाएंगे, वहाँ घंटा बजाएंगे, वहाँ आरती करेंगे, वहाँ प्रसाद लगाएंगे। ये सब ढोंगी है मेरी नज़र में, ये 2 कौड़ी के इंसान है ये सब, क्योंकि घर के देवता को आप पूज नहीं पा रहे हो। और एक बात और बताऊँ आपको, अगर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं और आपके बच्चे या बच्चियाँ घर में दुखी हैं, तो आपकी माता रानी की पूजा कभी ज़िंदगी में नहीं लग सकती है, गारंटी है। आप चाहे जागरण करा लेना, जितने चाहे भंडारे करा लेना, कभी नहीं लगेगी। याद रखना, अगर आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और आपकी औरत घर में अगर दुखी है, आपकी वाइफ या आपकी माता, तो कभी भी लक्ष्मी की पूजा आपके काम नहीं आएगी। आप कितने भी बड़े भगत तांत्रिक सही, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, करके दिखा दे साबित इस बात को। अगर आप अपने घर में किसी को परेशान कर रहे हो और बाहर लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं रह सकती है। जी मैंने बहुत पक्का फैक्ट देखा है जी मैंने। एक घर में एक बार की घटना बताता हूँ आपको। एक घर में कितनी 3 बच्चियाँ थीं, और उस घर में जो उनके पिताजी थे काफ़ी अच्छे उस पर पोजीशन पे थे, काफ़ी पैसे वाले, और माताजी थी बहुत सीधी सादी थी।
वो व्यक्ति बड़ा मतलब वो करता था, दान पुण्य धर्म, बड़े बड़े भंडारे करवाता था हर साल में, 2-3 भंडारे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि वो व्यक्ति मेरे पास आता है एक बार पूछने के लिए कि पंडित जी ऐसे ऐसे, तो आता है मेरे पास। तो मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि पंडित जी ऐसे एक बात घटना हो रही है साहब, हमारे करीब करीब 5 साल से बहुत नुकसान हो रहा है और करोड़ों रुपए के घाटे में हम आ गए हैं। ठीक है साहब, मैंने कोई बात नहीं, मैंने सब चीज़ निकाली, उसकी दशा भी बहुत बढ़िया, कुंडली बहुत अच्छी, हर चीज़ अच्छी उसकी, ठीक है, सब बढ़िया। मैंने किया जी क्या बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई ऊपरी टोटका बाधा भी नहीं। तो मैंने कहा यार कुंडली तो आपकी भाई साहब बढ़िया है बहुत। बोला हाँ सब पंडितों ने यही बताया, कुंडली में तो बहुत राजयोग चल रहे हैं, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए तुमको। तब मैंने कहा भाई साहब चलिए कोई बात नहीं, आपके घर में आके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे मैं किसी घर नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं उनके घर गया, कुछ मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कुछ। तो वहाँ गया घर पे, तो वहाँ पे देखा कि अचानक क्या हुआ कि बच्ची, मतलब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया बहुत देर तक, 2 मिनट करीब लग गए। तो बच्ची, छोटी सी बच्ची ने आके खोला, तो उन्होंने कहा हे, उन्होंने उसको डांटा और हल्का सा थप्पड़ भी मार दिया, इतनी देर लगाती है खोलने में दरवाजा। मैंने कहा जी क्या किया आपने। तो बोला अरे सुनते नहीं हैं, बच्चियाँ जिद्दी हो गई हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा साहब, बड़ा बुरा लगा। थोड़ी देर बाद वाइफ आई, बाहर वाइफ की तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो वो आई, पानी वानी लाई, चाय वाय बनाई उन लोगों ने। तो मैंने कहा चाय वाय मत बनाइए, तो फिर भी उन्होंने बना दी, तो मैंने चाय वाय पी। तो अचानक दूसरा बच्ची खेल रही थी, तो उन्होंने उसको भी डांट दिया। बच्ची शायद मेरे ख्याल से 10 बार 8 10 5 6 7 8 ऐसे इसकी उम्र की रही होंगी सारी तीनों बच्चियाँ। तो मैंने कहा भाई साहब आप जी बच्चों को डांटते क्यों इतना। अरे उद्यमी है, जिद करते उद्यम करते रहते हैं, इधर से उधर खोलते रहते हैं, यूँ करके। तो वो उसकी वाइफ तुरंत बोल पड़ी ये बच्चों पे बहुत गुस्सा करते रहते हैं। तो मैंने कि कब से है। तो बोली शुरू से ही है ऐसा इनका। तो मैंने फिर निकाला, फिर मैंने अपना ज्योतिष गणित। तो मैंने कि भाई साहब आप खुद अपने कारणों से और अपनी दुर्बुद्धि की वजह से परेशान हैं। वो बोला क्यों। मैंने कि आप बाहर आपका सुना है मैंने कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, अनाथ आश्रमों में देते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन आपके घर में आपकी बच्चियां दुखी हैं आपकी वजह से। क्योंकि मैंने देखा वो दोनों बच्चियां रो गई थी उसकी बात के बाद। तो बोला ऐसा कैसे। मैंने कि ऐसा ऐसे कि आप अपने बच्चों को तो दुख दे रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, रुला रहे हैं बच्चियों को, जो माता रानी का रूप है, 6 से 7 साल की बच्चियाँ हैं। और आप दुनिया को भंडारा करते डोल रहे हैं, दुनिया को मतलब मंदिरों में मतलब वो प्रसाद और चढ़ावा बड़े बड़े चढ़ाते डोल रहे हैं आप, पुजारियों को दे रहे हैं आप। सुना है मंदिरों में कई मतलब बड़ी बड़ी भेंटें भी, दान भी देते हैं आप बड़े बड़े। मतलब कर देते हैं, माता रानी की कृपा है। तो मैंने कोई माता रानी की कृपा नहीं है जी, जो बर्बादी की लाइन शुरू हुई ना इसी वजह से शुरू हुई है। तो वो चौंक गया इस बात पर, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कि ऐसा ही है, हम इतना करते हुए मैंने कि कुछ नहीं कर रहे आप इन बच्चियों का दिल नहीं दुखा रहे, आप सीधी माता रानी का दिल दुखा रहे हैं आप। तो वो चौंक गया बुरी तरह से। फिर काफ़ी देर बहस होने के बाद उसने कहा चलिए मैं ये सब छोड़ दूंगा, आपकी बात सही है। उस चीज़ को उसने बिल्कुल बंद कर दिया उस चीज़ को। तो उस फिर करीब कितने 1.5-2 महीने बाद मेरे पास वो आया, ठीक है, काफ़ी कपड़े वपड़े वो लेकर के आया था, मिठाई वगैरह, दक्षिणा भी दी थी उसने। तो उसने कहा पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा बताइए, पूरी बात बताइए, क्योंकि मेरे लिए आश्चर्य की चीज़ें नहीं होती हैं जी, क्योंकि ये तो हमारे तो अनुभव गम्य चीज़ें, हमने तो बहुत ऐसी चीज़ें बहुत देखी, तो आश्चर्य तो होना ही नहीं था हमको। तो मैंने कहा अब सही हो गया होगा सब। बोला हाँ पंडित जी बिल्कुल सही हो गया। जो हमारा जो कपड़े का व्यापार, जो कपड़े का बड़ा जो प्रोडक्शन डूब रहा था, वो सब सही हो गया एकदम से। और उसने कहा हमने वही किया था जो आपने कहा था, हमने बच्चियों को बिल्कुल भी डांटा नहीं, उसके बाद से कभी भी उनसे कभी भी कड़क आवाज़ में भी बात नहीं की, प्यार से बोलते थे, तो जो कहते थे वो कर देते थे। तो उसी के बाद से बदलाव हो गया, उसी सप्ताह से बदलाव हो गया। तो मैंने कि भाई साहब ये तथ्य है, और ये सब चीज़ें समझते नहीं आदमी, अपने घर के आदमी को तो वही हिसाब बन जाता, घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिद्ध। मतलब घर में कोई अगर ज्ञानी या अच्छा भी होगा ना, तो उसको तो बस घर की मुर्गी दाल बराबर बाली वाले हिसाब हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने कई घरों में देखी हैं, उन सबको समझाया, और उनकी परिस्थिति में इन चीज़ों की वजह से बदलाव आया। इसीलिए मैं उन लोगों से कहूँगा जो अपने बच्चों का या नहीं करके बाहर करने लग जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलता। ये बात भी फैक्ट है बहुत बड़ी।
आप घर के बच्चों का और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, माता पिता सबका ध्यान रखिए। देखिए कभी कभी समझदारी की बातें समझनी भी चाहिए, और हर चीज़ में आपका नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति के आगे आपका और हमारा कुछ भी नहीं चलता है। जब प्रकृति विरुद्ध होती है ना हमारे, तो हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसके आगे केवल एक ईश्वर है, वही उलटफेर कर सकता है, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। समझ गए ना। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा बता दिया था। अब जो मंत्र दिया है ऐश्वर्य लक्ष्मी का, ओम श्रीम श्रीम 21 या 54 माला जाप होगा। होली की जिस रात को होली जलती है उस रात को जाप होगा। लाल आसन होगा, और अगर हो सकती है तो एक माला होगी रक्त चंदन की, अगर नहीं हो सकती तुलसी की माला चलेगी। तुलसी की माला भी नहीं भी हो, कमलगट्टी की माला तो वैसे होती है लक्ष्मी में ज़्यादातर, सब जानते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो तुलसी की माला, तुलसी की ना हो तो रक्त चंदन की, और अगर वो भी ना हो तो उंगलियों पर जाप चलेगा आपका। ठीक है साहब। 21 माला कम से कम होंगी उस रात को, और ये साधना चलेगी 11 दिन तक। पहले 11 दिन के बाद मैं अगर जो करने बैठेंगे वो मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे, सब विधान बता दे रहा हूँ अभी। घी का दीपक होगा, गाय के घी का दीपक, कोई नहीं। और लाल आसन होगा, लाल ही आप कपड़े पहनेंगे। दशा होगी पूर्व, और रात के 11 बजे के बाद की ये साधना है। अनुभव होंगे तो डरने का काम नहीं है। मेरा रक्षा मंत्र है ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला जी मेरा रक्षा मंत्र है। ये काम करेगा, लेकिन इसकी रक्षा मंत्र अगर आपने किसी ने सिद्ध नहीं किया तो 11 माला पे इस मंत्र को सिद्ध कर लें। ठीक है। ये मंत्र भी केवल धूप बत्ती जला के सिद्ध होगा। लास्ट में या तो हवन कर देना या फिर 3 जायफल की भेंट दे देना, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर ये मंत्र है जो लक्ष्मी वाला, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी का मंत्र है, इसमें लास्ट में दशांश हवन करना जरूरी है, उसी के बाद इसकी ताकत दिखेगी। 11वें दिन दशांश हवन करना जरूरी है। दशांश हवन नहीं कर सकते अगर आप, तो आपको जप करना पड़ेगा दशांश, और एक ब्राह्मण का भोजन। ठीक है साहब। और ये केवल छोटी होली कहते हैं जिसको, उसी को होगा। बाकी जिस दिन होली खेली जाती है उस रात, उसके बाद की रात में नहीं होगा। ठीक है ना। करिए और इसका देखिए, बहुत अच्छा प्रयोग है ये। मैं इसको कई लोगों को करा चुका हूँ। बहुत सौम्य, बहुत मतलब लाभकारी प्रयोग है, और कई लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। इसका जो फ़ायदे का इसका रेशो है 85% फ़ायदे का रेशो रहा है इसका। 85% लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मेरी आदत नहीं है मैं किसी को भी 100% नहीं बताता, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान का 1% और हमारा 1,00,000% बराबर है। ठीक है ना। बिल्कुल। हम जो करेंगे हम 1,00,000% करने की कोशिश करेंगे, भगवान 1 सेकंड में उसको पलट सकता है। ठीक है ना। जय ही है, जय माता रानी की।